एक दरख्वास्त की है। कितनी दरख्वास्तें? एक दरख्वास्त की है। और वो दरख्वास्त क्या है? लिखा है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। यही मेरी दरख्वास्त है। इसका मतलब है ऑल माई लाइफ, नॉट फॉर वन डे ऑन संडे, सिर्फ इतवार के दिन नहीं, सिर्फ जुमे के दिन नहीं, पूरी जिंदगी, ऑल माई लाइफ। यही मेरा पैशन, यही मेरा जज्बा, यही मेरा ख्वाब, यही मेरी सोच कि मैं खुदावंद के घर में रहूं, उसकी हजूरी में रहूं। मैं उसकी हजूरी से जुदा नहीं होना चाहता। काश आज भी लोग यही कहें कि मैं खुदावंद की हजूरी में रहना चाहता हूँ, मैं खुदावंद की हजूरी में रहना चाहती हूँ, मैं उससे जुदा नहीं होना चाहती। चाहे जितने भी तूफान आए, चाहे जितनी भी आंधियां आए, मैं हमेशा खुदावंद के साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया। किस लिए? That's one thing I see, ताकि उसके जमाल को देखूं, उसकी इनर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, उसकी फितरत, उसका किरदार, वो कितना जलाली है, कितना खूबसूरत, कितना जमाली है। हालेलुया। This is all what I want to do। बस एक बात का तालिब है अंदर से कि मैं खुदावंद की हजूरी में रहूं ऑल माई लाइफ। उम्र भर कैसी बाबरकत बात है कि मैं सारी जिंदगी ऑल माई लाइफ खुदावंद की हजूरी में रहूं। और फिर लिखा है उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। आमीन। मैं मुख्तलिफ इंग्लिश ट्रांसलेशंस देख रही थी। कुछ ट्रांसलेशंस ये भी कहती हैं He will treasure me, वो मुझे एक खजाना समझकर छुपा लेगा। कैसी सेहतमंद सेल्फ इमेज है। कोई रिजेक्शन का एहसास नहीं, कोई सजा की फीलिंग्स नहीं। वो मुझे एक खजाना समझकर मेरी हिफाजत करेगा। कौन? मेरा खुदा। What a man। और फिर लिखा है वो मुझे अपने खैमे के पर्दे में छुपा लेगा, जहां पर मेरा कोई दुश्मन नहीं आ सकता। मैं बिल्कुल महफूज हूँगा। वो मुझे चट्टान पर ला खड़ा करेगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमे में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा आई विल सिंग। कुछ लोग बस टेक्निकली गाते हैं, वो पूरे दिल से नहीं गाते, पूरी रूह से नहीं गाते, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं पूरे दिल से गाऊंगा। हालेलुया। लिखा है ऐ खुदावंद मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया मेरे दीदार के तालिब हो, मैंने कलाम सुना, मेरे दीदार के तालिब हो। मेरे दिल ने तुझसे कहा ऐ खुदावंद मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैं रहूंगा ही तालिब। हालेलुया। मैं तेरा कलाम मानूंगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदे को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है। दिस इज माई हिस्ट्री। ना मुझे तर्क कर, ना मुझे छोड़। ऐ मेरे नजात देने वाले, जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दें, तब मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा। उसकी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से भी बढ़कर है। हालेलुया। आइए ऐसे जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आगे कहता है ऐ खुदावंद मुझे अपनी राह बता, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला। मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फूंकने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, तेरा दिल मजबूत हो, कवि हो। हाँ, खुदावंद की आस रख। हालेलुया। क्या लफ्ज़ दाऊद ने कहे हैं, क्या एतमाद, क्या भरोसा, क्या यकीन अपने खुदा पर। काश आज भी ऐसा ही यकीन हो अपने खुदा पर, ऐसा ही भरोसा हो। खुदावंद यहोवा मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। इन अदर वर्ड्स, मुझे किसी चीज का कोई खतरा नहीं, मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। वो मेरी रोशनी है, वो मेरी नजात है। हालेलुया। इसी आयत पर गौर करेंगे। खुदा
खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसी चीज की कोई दहशत नहीं। रोशनी की जरूरत कब पड़ती है, क्या आप सब जानते हैं? जब अंधेरा होता है, जब जिंदगी बहरान में आ जाए, जब जिंदगी अंधेरों में आ जाए, जब इंसान परेशानियों में गिर जाए, बीमारियों में आ जाए, बदरूहों की कैद में आ जाए, लेकिन तब दाऊद कहता है खुदावंद मेरी रोशनी है, वो मुझे रोशनी देता है, वो मुझे भटकने नहीं देता, वो मुझे गिरने नहीं देता, वो मुझे ठोकर नहीं खाने देता, और वो मुझे सिर्फ रोशनी देता ही नहीं बल्कि वो खुद मेरी रोशनी है। हालेलुया। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत है, खुदा नूर है। गौर से सुनिए, खुदा रोशनी है, इसका मतलब है खुदा शिफाफ है, वो पाक है, उसमें कोई तारीकी नहीं है। बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं जिनके खुदा खुद नापाक हैं और वो अपने मानने वालों को भी नापाक बनाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस खुदा की बाबत बताती है वो खुदा पाक है, उसमें कोई तारीकी नहीं है, और वो हमें भी रोशनी देता है, वो हमें अंधेरों में नहीं रहने देता। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है पाक बनो, अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, इसलिए कि मैं पाक हूं। हालेलुया। इस खुदा के अंदर जिसको हम मानते हैं ऐसी रोशनी है कि कोई उस तक रसाई नहीं कर सकता, कोई इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता, और ना ही कभी पहुंचा है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, उस पर ऐसी ग्लोरियस लाइट है, ऐसी ग्लोरियस पावर है कि हमारे बदन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको देख सकें, लेकिन एक बदन वो होगा जब यीशु अपने फरिश्तों के साथ आएगा, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, तब जो बदन हमें मिलेगा उसमें इतनी कैपेसिटी होगी कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। हालेलुया। और कैसी बबरकत बात है कि उसके बेटे का खून जिस पर होता है वो उस तक रसाई कर सकता है। अगर हम उसके खून में छुपे हुए हैं, अगर उसके बेटे का खून हम पर लगा हुआ है, तो फिर हम उस तक रसाई कर सकते हैं। हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बगैर यीशु के खून के कोई उस तक रसाई नहीं कर सकता। अगर आपके खिलाफ हालात हो गए हैं, बीमारियां आपको हिट कर गई, आपके खिलाफ दुश्मन है, लश्कर है, तो फिर क्या होगा? फिर जब आप खुदावंद की हजूर में झुकेंगे, उसकी हजूरी में आएंगे, उसकी रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी, तो इब्लीसी कोफ्ते डरती और चीखती चिल्लाती हुई आपसे दूर चली जाएंगी। फिर कोई बीमारी आपके करीब नहीं आ सकती। हालेलुया। रात पड़ जाए उसका भी इंतजाम किया गया है, रोशनी। दिन को कोई मसला हो जाए उसका भी इंतजाम किया गया है, निजात। हालेलुया। अगली आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। पुश्ता, इसका फॉरेन मतलब जो डिक्शनरी बताती है वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड, किसी चीज को मजबूती से पकड़े रखना, पनाह, रेफ्यूज, किला। और इसका जो एक और मतलब डिक्शनरी बताती है वो है बाइंडिंग। जब कोई किताब पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो उसकी बाइंडिंग कर दी जाती है इस तरह, जिसकी वजह से, बाइंडिंग की वजह से उस किताब के सफे बिखरते नहीं हैं, वो किताब मजबूत रहती है। इसी तरह खुदावंद ने हमारे शागिर्द अपनी एनॉइंटिंग से बाइंडिंग कर रखी है, जो हमारी जिंदगी के सफों को बिखरने नहीं देती। हालेलुया। जो हमें बिखरने नहीं देती, जो हमें मजबूती से पकड़े रखती है। और इसका जो एक और मतलब है पुश्ता, इसका तीसरा मतलब है डैम। डैम का जो मतलब है वो ये है कि कोई दीवार तामीर कर देना, कि सैलाबों का पानी, उसकी लहरें
वो नुकसान ना पहुंचा सके हमें। इसीलिए जब कोई बीमारी हमारे करीब आएगी तो हमारे आगे खुदावंद ने एक डैम की तरह एक दीवार तामीर कर दी है कि कोई लहरें, कोई समुद्री खतरे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। Complete security in the Lord Jesus Christ. हालेलुया। ये उसका कलाम है, ये उसकी हजूरी है। God's presence, जानिए उसकी हजूरी को, पहचानिए, क्योंकि जो उसको जान जाता है उसका दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है, उसका दिल दलेरी से भर जाता है, फिर कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। आइए एक बार फिर उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दाऊद नबी ने जब वो गुनाह में गिर गया तो उसने दो बातें याद की। उसने खुदावंद को कहा, तू मुझे अपनी हजूरी से ना निकाल, योर प्रेजेंस आई मिस, तू मुझे अपनी हजूरी से जुदा ना कर। और जो दूसरी बात उसने की, उसने कहा, तू अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। खुदावंद का रूह तो हर जगह होता है, इन एवरी प्लेस। खुदावंद का रूह हमसे जुदा नहीं होता, हम खुदावंद के रूह से जुदा हो जाते हैं। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। क्या आज हम उसकी हजूरी में हैं? क्या आज हम गॉड्स प्रेजेंस में हैं? अरे इसमें ही सब कुछ है। अरे गॉड्स प्रेजेंस में वीजा है, गॉड्स प्रेजेंस में स्मार्ट मोबाइल्स है, गॉड्स प्रेजेंस में अमीरी है, गॉड्स प्रेजेंस में दौलत है, शोहरत है, पैसा है, गाड़ियां है, बंगले हैं। हालेलुया। क्योंकि ये उस खुदा की हजूरी की बात हो रही है जिसने पहाड़ों में दौलत रखी, सोना रखा, समुद्री दौलत रखी, जिसने सोना चांदी बनाए, जिसने इस सारी दुनिया को तख्लीक किया। ये उसकी हजूरी की बात हो रही है। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हालात हमें हिट कर गए, बीमारियां, परेशानियां, गुर्बत, कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम गरीब नहीं रह सकते जब तक हम उसकी हजूरी में हैं, जब तक हम दिल से उसको नहीं पुकारेंगे, उसके हजूर में नहीं आएंगे, तब तक बीमारियां हमारा पीछा करती रहेंगी। लेकिन जब हम उसकी हजूरी में होंगे, तब कोई भी चीज हमारा जितना भी पीछा कर ले, पर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई भी चीज हम पे जितना भी अटैक कर ले, लेकिन हम उसमें कायम रहेंगे। हालेलुया। ये है उसकी प्रेजेंस, ये है उसकी हजूरी। और क्या चीज है जो हमें बाप की मोहब्बत से, उसकी हजूरी से जुदा करती है? ऐसी कौन सी बात है? गौर कीजिए। एक दिन फेसबुक पर एक वीडियो आई थी, उसके अंदर ये था कि एक बाप अपनी बेटी के साथ चल रहा है, बेटी ने अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ है और अचानक बाप को कॉल आ जाती है और वो कॉल के ध्यान पे लग जाता है, उसको पता नहीं चलता। और उसकी बेटी जो होती है, उसको कुछ लोग वहां पे अगवा करने वाले देख के उसको कुछ चॉकलेट दिखाते हैं और वो चॉकलेट जिस तरह दिखाते हैं वो उनके पीछे चली जाती है और चॉकलेट की वजह से वो बाप से दूर हो जाती है, बाप की हजूरी से दूर हो जाती है। वो आज कौन सी चीज बाप की हजूरी से हमें जुदा करती है? दुनिया की चॉकलेट्स, दुनिया का रुपया, पैसा, मालो दौलत। गौर कीजिए, चीजों के पीछे मत भागिए, पैसे के पीछे मत जाइए, उस खुदा के पीछे जाइए, उसकी हजूरी में आइए। ये सारी चीजें आपके पीछे खुद आ जाएंगी। हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक दफा मूसा और खुदा बात कर रहे थे। खुदा ने मूसा को कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू मेरे साथ ना रहा तो फिर हमें आगे मत ले जाना, क्योंकि अगर तेरी हजूरी हमारे साथ ना हुई
तो फिर दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम डिफरेंट हैं आम लोगों से, हम तेरे निराले लोग हैं, हम यूनिक हैं। ये हजूरी हमें और लोगों से डिफरेंस बनाती है, डिफरेंट करती है। कोठियों की बात करो, वो तो और मज़ाहिब वालों के पास भी हैं। रुपए पैसे की बात करो, वो भी और लोगों के पास है। गाड़ियों की बात करो, वो भी और लोगों के पास है, और मज़ाहिब वालों के पास है। लेकिन खुदावंद की हजूरी सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के पास है। कैसे बाबरकत लोग हैं हम। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बाइबल में दो बहनों का जिक्र किया गया है, मरियम और मर्था। जब यीशु मसीह उनके घर आया तो मरियम यीशु के पास आके बैठ गई, वो उससे बातें कर रही थी, उसको बरकत मिल रही थी, और मर्था घर के कामों में लगी हुई थी। उसने मिस कर दिया अपनी बरकत को, खुदावंद की हजूरी को। आज भी ऐसे ही है। बहुत से लोग चर्च नहीं जाते, संडे को भी नहीं जाते, वो घर रहते हैं, वो अपनी बरकतों को खो देते हैं। लेकिन जो लोग चर्च में होते हैं वो मरियम की तरह अपनी बरकत खुदावंद से पा लेते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं। ये है गॉड्स प्रेजेंस, ये है खुदावंद की हजूरी। अरे जब आप खुदावंद की हजूरी में होंगे, जादूगिरी की लानतें, बीमारियां, परेशानियां दूर रहेंगी आपसे, वो डरेगी आपसे। हालेलुया। फिर शैतान रोएगा, वो कांपेगा आपको देखकर, क्योंकि आप पर खुदावंद की रोशनी होगी, उसकी लाइट होगी, उसकी ग्लोरियस पावर होगी। हालेलुया। आज का ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। तो आइए कुछ देर के लिए सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे और अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि क्या आज हम खुदावंद की हजूरी में हैं या नहीं। आज हम पूरे दिल से खुदावंद के हजूर में आते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर सारी खोदरी थमचीत हो। खुदा